ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा हम बच्चों को इस समय दौड़ी लगाना सिखाते हैं। बच्चे दौड़ते हैं ना स्कूल में, कौन फर्स्ट नंबर आता है।
तो बाबा भी हम बच्चों को दौड़ी लगाना सिखाते हैं। कहाँ तक पहुँचना है? घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो हमारी मंजिल, हमारा ठिकाना, कहाँ जाना है, फिर वहाँ से कहाँ पहुँचना है, वो सब बताते हैं। तो कैसे ये दौड़ी लगाएंगे? बाबा कहते याद की यात्रा तो है ही, लेकिन केवल याद नहीं है, ज्ञान की भी दौड़ी है। योग की तो है ही है, धारणा की भी दौड़ी है, सेवा की भी दौड़ी है। कौन कितना आगे बढ़ता है, ज्ञान में भी कितना आगे बढ़ते हैं, कितनों को हम रास्ता बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, खुद कितना मनन चिंतन करते हैं, वो भी दौड़ी है। धारणा की भी दौड़ी है। और बाबा कहते हैं ये दौड़ी कर, हाँ, दौड़ करके कहाँ पहुँचना है? शिव बाबा के गले का हार बनना है, तो घर जाना है। फिर विष्णु के गले का हार बनना है, तो दौड़ी लगा करके माला का मणका बनना है। लेकिन इस माला में क्या होता है? जो पहले नंबर के हैं वो पीछे चले जाते हैं, और जो पीछे आते हैं वो आगे चले जाते हैं। दौड़ में ऐसा ही होता है ना, देखते ना कैसे दौड़ रहे, कितना पीछे था, लेकिन ऐसे दौड़ा जो एक नंबर जो एकदम आगे था उससे भी आगे निकल गया। तो यहाँ भी ऐसे ही दौड़ी है। तो हमें दौड़ना है, लेकिन ईर्ष्या नहीं करनी है। ये क्यों मेरे से आगे जा रहा है, हाँ, इसको गिराऊं, वो रूप नहीं। आज बाबा ने ये भी कहा है, पर चिंतन करना, पर ग्लानि करना, पर निंदा करना, दूसरे को गिराने की कोशिश करना नहीं। हर एक अपनी अपनी तरह से दौड़ रहा है आगे, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, हर एक का अपना अपना गुण है। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं दौड़ो। जो शुरू शुरू में आए एकदम नंबर कितना आगे था उनका, और वो पीछे चले गए, दूसरे आगे आ गए, अब और आगे आ रहे हैं, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन, किसको गिरा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो भी दौड़े, हम भी दौड़े, हम अपने पुरुषार्थ से दौड़े, वो अपने पुरुषार्थ से दौड़े। तो आज बाबा ने दौड़ की बहुत बातें कही है, सुनेंगे। आज 5/9/2022 है। आज टीचर्स डे भी है भारत में। आज स्कूलों में टीचर्स डे मनाते हैं। 5 ये क्या सितंबर, नेहरू जी का जन्मदिन उसी दिन होता है, आज के दिन जी। राधा कृष्ण नहीं, राधा कृष्ण का जन्मदिन, नेहरू जी का टीचर्स डे, वो चिल्ड्रंस डे, हाँ वो नेहरू जी का चिल्ड्रंस डे। आज राधा कृष्णन का जन्मदिन बताते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। कहते ना पार्टियां समझाते, आज मैंने 10 पार्टी समझाई, आज मैंने 20 पार्टी समझाई, रेस करते हैं, अच्छी बात है। ज्ञान सागर बाप से तुम बच्चों को जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उन ज्ञान रत्नों का दान करने की रेस करनी है। प्रश्न है, माला में नंबर आगे व पीछे होने का मुख्य कारण क्या है? रेस में दौड़ रहे हैं पर नंबर आगे गया या पीछे आया, उसका बाबा कहते हैं मुख्य कारण क्या है? क्या कहेंगे? रेस में कैसे हम आगे बढ़ते हैं या पीछे कैसे हट जाते हैं? उत्तर है श्रीमत की पालना। जो बाबा श्रीमत देते उस पर कितना चलते हैं, उस अनुसार रेस में आगे जाते या पीछे रहते। श्रीमत की पालना,
जो श्रीमत को अच्छी तरह पालन करते वो नंबर आगे आ जाते हैं, और जो आज अच्छी पालना करते, श्रीमत की पालना अच्छी करते, कल देह अभिमानवश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, वो नंबर पीछे चले जाते हैं। तो रेस में आगे दौड़ने का आधार क्या है? श्रीमत। इसलिए बाबा कहते जो आज अच्छी पालना करते श्रीमत की, कल देह अभिमान वश श्रीमत में मनमत मिक्स कर देते हैं, वो नंबर पीछे चले जाते। कायदे अनुसार श्रीमत पर चलने वाले बच्चे पीछे आते भी आगे नंबर ले सकते हैं। अगर वो कायदे अनुसार श्रीमत पर चले तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का हाँ एक बड़ा आधार क्या है? श्रीमत का पूरा पालन। गीत है, रात के राही थक मत जाना, ओम शांति। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, दोनों का स्वधर्म शांत है। शिव बाबा की आत्मा और हम आत्मा दोनों का स्वधर्म शांत है। हम बच्चों के अंदर से भी निकलना चाहिए ओम शांति। हाँ बाबा तो कहते, फिर हमको भी कहना चाहिए ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा, मेरा स्वधर्म है शांत। अभी हम जाते हैं शांति धाम। ओम शांति कहने से कितनी बातें याद आ जाती है। अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहले पहले हमको बाबा शांति धाम में ले जाएंगे। पहले पहले कौन जाएंगे शांति धाम में? जो बाबा के साथ होंगे ना, पीछे आने वाले तो पीछे ही जाएंगे। तो कौन होंगे? पहले पहले कौन जाएंगे? जितना जो याद में रहेंगे वो वैसे ही, वो जैसे कि दौड़ी लगाते हैं, याद की दौड़ी है, तो बाबा के साथ साथ पहले पहले जाएंगे परम धाम। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, उसमें बहुत मेहनत लगती है। आधा कल्प से तुमको रावण ने देह अभिमानी बनाया है। अभी बेहद का बाप परम पिता परमात्मा हमको देही अभिमानी बना रहे हैं और अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। कैसे जाएंगे घर? देही अभिमानी जितना बनते जाएंगे इस रेस में आगे नंबर लेंगे घर जाने की। जो घर का मालिक है वही बता रहे हैं, दूसरा कोई भी मनुष्य रास्ता बता न सके। घर का कायदा नहीं है, जिसका घर होगा वही तो रास्ता बताएगा ना अपने घर में आने का। कायदा नहीं है, एक ही बाप आकर बतलाते हैं। उनका नाम है दुख हरता, दुख से लिबरेट करने वाला, जिसकी महिमा भी भक्ति मार्ग में गाते आते हैं। ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। वहाँ तो ये ज्ञान होगा ही नहीं। संगम युग पर बाबा हमको देही अभिमानी बनाकर दुख से छुड़ाकर घर ले जाते, फिर सतयुग में भेजते, लेकिन वहाँ तो पता ही नहीं होगा कि हमको पूर्व जन्म में संगम पर शिव बाबा ने ऐसे दौड़ी लगवाई थी और कैसे हम घर गए थे, फिर सतयुग में आई है, वहाँ नहीं पता होगा। तो ऐसे नहीं, सतयुग में आत्मा ऐसे कहती है कि हमको बाप ने दुख से छुड़ा करके सुखधाम में भेजा है। नहीं, ये ज्ञान अभी तुमको मैं समझाता हूँ। ये ज्ञान का पाठ अभी ही चलता है, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है। न ज्ञान लेने का पाठ होगा, न ज्ञान देने का पाठ होगा। ये पाठ ही खत्म हो जाता है, फिर ये पाठ ही पूरा हो जाता है। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। पतित से पावन बनाने का पाठ एक ही बाप का है, जो कल्प कल्प पाठ बजाते हैं। कभी इस समय तुम जानते हो हम आधा कल्प पावन थे, फिर रावण राज्य में आकर नीचे उतरते आते हैं।
कला कम होती जाती है। भारत में ही देवताएं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, फिर उनको पुनर्जन्म लेते लेते नीचे जरूर आना है। कला कमती होनी ही है। ये ड्रामा में नूंद है कि कला कमती होनी ही है, उन देवताओं को नीचे आना ही है। परंतु ये वहाँ मालूम नहीं रहता है कि हमारी धीरे धीरे कला कम होगी और हम नीचे जाएंगे, वहाँ मालूम नहीं होता है। ये सारा ज्ञान अभी तुम्हारी बुद्धि में है। पावन देवी देवताएं पतित कैसे बनते हैं? आओ तो 84 जन्मों की कथा सुनाएं, ऐसे सबको कहो और फिर 84 जन्मों की कहानी सुनाओ। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है, सत्य नारायण की कथा है। नारायण कैसे नर बनता है, फिर नारायण बनता है, ये कथा है। 84 के चक्र की ये सत्य कथा है। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं, जो सत्यनारायण की कथा सुनाते हो तो झूठी कथा है। उसमें क्या सुनाते हैं? लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे, हाँ वो दामाद और ससुर की कहानी, माँ बेटी की कहानी जो वो सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो झूठी कथा सुनाते हैं। चक्र की आयु लंबी चौड़ी बता देते हैं। ये 84 के चक्र की कथा सुनने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी पद पाते हो। ये गुह्य बातें सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। ये ऐसी गुह्य बातें बाबा कहते सन्यासी आदि नहीं जानते हैं। उनका धर्म ही अलग है। पहले माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, जो भी चलो सन्यासी बना, लेकिन पहले तो गृहस्थी के पास जन्म लिया। फिर पहले माँ बाप के पास जन्म लेते हैं तो मंदिर आदि में जाकर पूजा करते हैं। माँ बाप गए तो वो बच्चा होगा तो वो भी माँ बाप के साथ जाएगा मंदिर में। फिर जब वैराग्य आता है तब घर बार छोड़ चले जाते हैं। बच्चे को तो नहीं आएगा ना, थोड़ा बड़ा होगा तब वैराग आएगा तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाप कहते हैं पूज्य सो पुजारी भी तुम्हारे लिए ही है। गाया भी जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले तो जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। मुख से निकलना माना कोई मुख से नहीं पैदा हो सकते, जरूर एडॉप्ट हुए होंगे। ये बाबा भी पहले पतित था। दादा लेखराज जब था तो कहेंगे पतित था, फिर पावन बनते हैं। तुम ब्राह्मण बन फिर पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वो है, वहाँ है ही अद्वैत धर्म, अद्वैत देवता। तो ताली बज नहीं सकती है, अद्वैत देवता धर्म है, हाँ तो इसीलिए ताली बज नहीं सकती। दूसरा धर्म कोई हो तो झगड़ा हो कुछ, वहाँ माया ही नहीं। इस देवी देवता धर्म की महिमा कितनी है, हाँ अपरंपार है ना। इस देवी देवता धर्म की महिमा गाई जाती है। क्या है महिमा? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये देवी देवताओं की महिमा है। मानो देवी देवता धर्म की महिमा है। जब तुम कहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो तो बोलो ये सत्य नारायण है ना, ये सत्य नारायण है। इनको सत्य क्यों कहते हैं? चलो श्री नारायण तो कहा, पर सत्य नारायण क्यों कहते हैं? क्योंकि आजकल तो झूठे नारायण भी बहुत बन गए हैं, है ना। नाम होगा नारायण और फिर देखो गुण, नारायण जैसे गुण तो है नहीं। कई बार तो बाबा कहते हैं डबल नाम भी रख देगा। एक ही व्यक्ति का नाम लक्ष्मी नारायण भाई, सीताराम भाई, और न सीता के गुण न राम के गुण, और दोनों नाम रखवा दिए। क्योंकि आजकल झूठ तो बहुत है, बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि है। कोई कोई के तो डबल नाम भी है, एक ही व्यक्ति पर दोनों के नाम, दोनों देवताओं के। मद्रास की तरफ बहुत अच्छे अच्छे नाम है बहुतों के,
वहाँ सचमुच हम कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु, आंध्रा में भी कितने सुंदर सुंदर नाम होते हैं। हाँ, तो बाबा को एक नाम याद आ गया ना, भक्त वत्सलम। तो भक्तों को वात्सल्य देने वाला, ये तो एक भगवान का ही नाम है। तो शिव बाबा ही है जो भक्तों का रखवाला कहो, वात्सल्य देने वाला कहो को हो। तो बाबा कहते ये भक्त वत्सलम आदि, अब वो तो भगवान ही होगा। तो देहधारी अपने ऊपर भगवान का नाम रख देता है। मनुष्य कैसे हो सकते हैं भक्त वत्सलम, भक्तों की रक्षा करने वाला, भक्तों को वात्सल्य देने वाला। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्माओं का परम पिता परमात्मा सामने बैठा है। बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे, बाबा मुरली चलाते, बाबा की तरफ तुम देखते रहेंगे तो समझेंगे पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा है। आत्मा कहती है निराकार बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। निराकार परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। अब ये कोई शास्त्र में नहीं है, कहीं ऐसे नहीं लिखा है निराकार परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं सब, तो ये कोई शास्त्र में नहीं है। समझो कोई कहते हैं श्री कृष्ण के तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करता है, परंतु श्री कृष्ण का तो वो रूप सतयुग में था, वो रूप इस समय तो यहाँ नहीं आ सकता है। श्री कृष्ण का रूप, उस नाम रूप में तो कृष्ण आ न सके अभी। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वो भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि से देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। जो रियल सचमुच श्री कृष्ण का चेहरा होगा वो तो कलयुगी दुनिया में कोई निकाल ही नहीं सकता। इसलिए दादी गुलजार का अनुभव सुनाते ना, दादी गुलजार बताती जब वो छोटी आई, सबसे पहले आई अपनी माँ के साथ, 9 साल की थी, कि दुनिया का इतना ज्ञान भी नहीं था, बहुत शाय रहती थी, किससे मिलती जुलती नहीं थी, किससे बात भी नहीं करती थी, मतलब इतना नहीं, तो न दुनिया का कोई इतना ज्ञान था। तो उसको सब जैसे आई और बाबा को देखा, श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ, तो बहुत देर तक श्री कृष्ण के साथ ही रही। फिर जब नीचे उतरी तो सब बहनों ने पूछा क्या देखा क्या देखा, तो श्री कृष्ण का फोटो दिखाया उन्होंने, ये देखा, क्योंकि श्री कृष्ण है ये भी उनको पता नहीं था इतना, ये देखा। कहती नहीं, हालांकि देखा श्री कृष्ण को था, लेकिन कहती नहीं। क्यों कहा नहीं? क्योंकि जो देखा होगा उसकी भेंट में ये फोटो क्या होगा, वो तो कुछ भी नहीं है। तो श्री कृष्ण की जो छवि होगी, चेहरा जिस प्रकार का, वो कौन कितने आर्टिस्ट ऐसे बना सकेंगे। चलो साक्षात्कार भी कर ले तो भी कहाँ बना सकेंगे। तो बाबा कहते हैं उस नाम रूप से तो कृष्ण आ न सके। श्री कृष्ण का तुम चित्र देखते हो वो भी एक्यूरेट नहीं है। बच्चे दिव्य दृष्टि में देखते हैं, उसका तो फोटो निकाल न सके। अब वहाँ कैमरा ले जाएंगे क्या, फोटो निकाल के आए और दिखाए कि ये श्री कृष्ण का चेहरा है। बाकी ये मशहूर है, मशहूर क्या है श्री कृष्ण के लिए? श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व का महाराजा महारानी बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से संबत शुरू होता है ना। श्री कृष्ण के जन्म से संबत नहीं शुरू होता है, श्री लक्ष्मी नारायण के सिंहासन पर बैठने से संबत शुरू होता है, राजाई से संबत शुरू होता है ना। सतयुग का पहला संबत है, कौन सा संबत है वहाँ सतयुग में? विक्रमाजीत संबत। सतयुग का पहला संबत है विक्रमाजीत संबत। भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं। कलयुग के संगम के हमारी एडवांस पार्टी तो होगी ना, वो तो जन्म देगी देवताओं को योग बल से, तो वो तो होंगे ही ना। तो बाबा कहते हैं भल पहले जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई न कोई थोड़े बहुत रहते हैं जिनको वापस जाना है। वो सतयुग के वो शरीर वाली नहीं है,
संगम की है, तो देखो बाबा कहते उनको भी वापस जाना है तो वो होंगे, जन्म देंगे। जिनको वापस जाना है, पतित से पावन बनने का ये संगम युग ही है। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है। जिनको विष्णुपुरी कहते हैं, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण से पालना होती है। अभी तुम वो बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद पुरुषार्थ करते हैं बाप से वर्षा लेने का। पुरुषार्थ तो अच्छी रीति करना चाहिए ना। टीचर को मालूम तो रहता है ना कि स्टूडेंट कहाँ तक पास होंगे, तो तुम बच्चे भी जानते हो कि हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है। हर एक समझ तो सकता है ना, हमारी एक रस अवस्था कहाँ तक बनती जाती है, कहाँ तक हम बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले और फिर औरों को दान देते हैं। ये भी हर एक अपनी अवस्था को समझ सकता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान और कोई भी नहीं कर सकता है। ज्ञान सागर बाप से ये तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं, वो जिस्मानी हीरे मोती नहीं। हाँ, वो नहीं मिलने, वो मिलने की बात नहीं। अगर होंगे भी तो भी कहेंगे हम क्या पहनेंगे अभी। लेकिन कौन से रत्न मिलते हैं? सच्चे ज्ञान रत्न, हीरे मोती ज्ञान के। वो जिस्मानी हीरे मोती नहीं है। तो तुम बच्चों को फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी भी बनना है। अपने को देखना चाहिए हम कितना दान करते हैं। मम्मा बाबा देखो कितना दान करते हैं, क्या नहीं दान किया होगा मम्मा बाबा ने। सारा दिन मम्मा बाबा ज्ञानी सुनाते थे। मम्मा बाबा कितना दान करते हैं। हमारे में जो अच्छे थे अच्छी बहनें हैं, हमारी दादियाँ, बाबा उनका नाम भी लेते थे ना। हमारे में जो अच्छे थे अच्छी बहनें हैं, कितना अच्छा दान करती है। रेस चल रही है ना, फाइनल पास तो हुए भी नहीं हैं। कहेंगे प्रेजेंट समय ये तीखे हैं। बाबा नाम लेते थे, कुमार का, मनोहर, गंगे दादी, मतलब बाबा नाम लेते थे ना मुरलियों में। तो ये कितनी आगे बढ़ रहे, कितनी रेस कर रही है, कितनी सेवा करते हैं। कहेंगे प्रेजेंट समय ये तीखे हैं। आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। शुरू के जो पहले नंबर के थे, हाँ वो तो अभी है ही नहीं, थे ही नहीं। फिर भागंती भी हो गए तो माला से हट गए ना। तो बाबा कहते आगे जो माला बनाते थे और अभी जो माला बनाए तो बहुत फर्क पड़ जाए। 4-5 नंबर वाले दाने जो थे वो भी मर गए। शरीर से नहीं मरे, बाबा के घर से मर गए, वो भी मर गए। कई जिनको आगे नंबर में रखते थे वो अब नीचे नंबर में पहुंच गए हैं, नए ऊपर आ गए हैं। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसीलिए कहा जाता है ब्रह्मा बाबा भी सब जानते हैं, शिव बाबा भी सब जानते हैं। तो क्या कहा जाता है? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तो वो उसकी अवस्था कैसी है, गुड़ कितना मीठा होता है वो गुड़ को तो पता ही है, लेकिन गुड़ की जो गोथरी है, जो उसकी थैली है, क्योंकि उसमें भी तो गुड़ लग जाता है ना, तो थैली को पता है कि ये गुड़ कितना मीठा है और गुड़ को पता है कि वो कितना मीठा है। तो हमको भी पता है और बाबा को भी पता है। बाबा तो सब जानते हैं ना, इसलिए कहा जाता है गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा बतलाते भी रहते हैं, आगे तुम्हारी अवस्था अच्छी थी, अब नंबर नीचे चला गया है। कहिए आगे इतने आगे थे, अब देखो सुस्त बन गए। तो आगे नंबर बहुत अच्छा था, फिर नीचे चला गया नंबर, क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हैं। फिर उनको कहो ना कि तुम ऐसे थे, क्या हो गया? कहेंगे वो फलाने ने ऐसा किया ना, फलाने ने ऐसे किया। फिर दूसरों को दोष देते रहेंगे, पर मेरी अवस्था अच्छी नहीं बनी, मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कहेंगे।
उसके कारण। अब दूसरों को दोष देने से क्या होगा, आप नुकसान तो आपका ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी पूछ सकते हैं तो क्योंकि कायदे अनुसार श्रीमत पर नहीं चलते हो, बाबा कह देंगे अपनी मत पर चलते हो। कोई भी पूछ सकते हैं कि बाबा इस समय अगर हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। अब खुद भी समझ सकते हैं ना, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो क्या गति को पाएंगे। गीता में कुछ ये अक्षर है, आटे में नमक मिसल है। सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। कल नीचे जो चल रहा है गीता का भगवान कौन पर सेमिनार कॉन्फ्रेंस, उसमें हुबली जोन की बहनों ने इतने अच्छे इतने श्लोक बताए। 8-10 बहनें थी, सब ने मिल के एक श्लोक बताया जो बिल्कुल बाबा के ज्ञान से कितना मिलता जुलता है। तो वो सत्य ज्ञान उनको श्लोकों में बताया जो संत महात्माएं बैठे थे। तो बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल है ना, सब पुकारते रहते हैं बाबा हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, दुख हरो। सच्चा हरिद्वार तो ये हुआ ना। कौन हुआ सच्चा हरिद्वार? शिव बाबा ना। हरि माना दुख हरने वाला, तो दुख हरने वाला शिव बाबा, और ये हरि का घर है तो मधुबन क्या हो गया? सच्चा हरिद्वार। तो सच्चा हरिद्वार तो ये हुआ ना। दुख हरता परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को हरि नहीं कहेंगे, वो कौन सा दुख हरता है? शिव बाबा दुख हरता है, इसलिए सच्चा हरि शिव बाबा है। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। परम पिता परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है। तुम सुख धाम के मालिक बनते हो ना, योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो। उन्हों का है बाहुबल, शारीरिक बल, जो बुद्धि से बॉम्ब्स आदि निकाले हैं। वो भी तो बल है ना, बॉम्ब्स का भी बल है, हथियारों का कितना बड़ा बल है जो बुद्धि से निकाले हैं। यहाँ सेना आदि की तो कोई बात नहीं है, जो हथियार पवार लेके चले वो सेना की तो बात नहीं है। दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप ही आकर ये योग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, मैं ज्ञान का सागर हूँ। महिमा गाते हैं ना, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, इन सब गुणों का सागर है शिव बाबा। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? शिव बाबा को योग का सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर है, गुणों का सागर है, पर योग का सागर नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? योगेश्वर, योग का ईश्वर, योग सिखाने वाला ईश्वर। पर योग का सागर ये शब्द नहीं कहेंगे। नहीं, योग का सागर कहना रॉन्ग हो जाए। बाप ज्ञान का सागर पतित पावन है, जरूर ज्ञान की ही वर्षा करते होंगे। पहली बात बाप कहते हैं माम एकम याद करो, और किसको भी याद करना। बाबा ने क्या शब्द यूज किया? और किसी को भी याद करना अज्ञान है, अज्ञान है। हाँ, तो देखो अज्ञान है ना, क्योंकि देहधारी है। अब देहधारियों को याद किया माना देह अभिमान में है, तो देह अभिमान माना अज्ञान। तो बाबा कहते हैं और किसको याद करना अज्ञान है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही सुनाते हैं। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, योग की शिक्षा देते हैं, पर योग का सागर नहीं कहेंगे। योग के लिए भी शिक्षा देते हैं, और सब योग के लिए तो उल्टी शिक्षा देंगे, क्योंकि हठ योग बताएंगे, आसन आदि शारीरिक ही बताएंगे। उनको जिस्मानी योग कहा जाता है, शरीर को ठीक रखने के लिए। ये है रूहानी योग।
ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं। उस हिसाब से जैसे बाबा बताते राजयोग, अपने आप को आत्मा समझकर मुझे याद करो, ये जिस प्रकार बाबा बताते उस प्रकार और कोई राजयोग नहीं सुनाता। ये राजयोग की बात कहाँ भी है नहीं, सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके। आत्म अभिमानी नहीं है तो न आत्मा का ज्ञान है तो क्या राजयोग सिखला सकेंगे। सिवाय बाप के और कोई राजयोग सिखला न सके, जानते ही नहीं। तुम ये राजयोग सीखते सीखते योग की याद की रेस में दौड़ते दौड़ते तुम ये राजयोग सीखते सीखते चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? अपने घर। फिर कहाँ आएंगे? अपने राज्य में आकर के राज्य करेंगे। इस रेस में दौड़ते दौड़ते राजयोग के कोई चित्र थोड़ी है, तुम ये बनाते हो समझाने के लिए, सो भी कोई देखने से तो समझ न सके। चित्र बनाते ना राजयोग से, कैसे यह यात्रा है आदि आदि, तो बाबा कहते कोई देखने से तो समझ न सके, तो समझाना पड़े। ये ब्रह्मा राजयोग सीख कर जाए नारायण बनते हैं। ये बाजू में चित्र है, चित्र है ना हमारे पास सब, ये बाजू में चित्र है। ये सब बातें धारण करना बुद्धि की बात है। इसमें टीचर क्या करेंगे? क्यों बाबा कहते टीचर क्या करेंगे? अब वो पढ़ता नहीं है तो टीचर थोड़ी ऐसे पास कर देगा, पढ़ना तो खुद को है ना। टीचर क्या करेंगे? इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर बुद्धि को कुछ कर नहीं सकते, उसको अपनी बुद्धि चलानी है, अपना विचार सागर मंथन करना है। टीचर बुद्धि को कुछ कर न सके। कोई कहते हमारी बुद्धि को खोलो, हमारी बुद्धि का ताला खोलो, या बाबा को कहेंगे बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब बाबा क्या करे? तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरी खुल जाएगी। सुना कैसे खुल जाएगी पूरी बुद्धि? क्या करो? बाबा कहते हैं तुम याद करते रहो और पूरा पढ़ो तो बुद्धि पूरी खुल जाएगी। बच्चों को पूरा सिखलाया जाता है। बाबा कहो, छोटे बच्चों को भी सिखाते ना, बाबा मम्मा, बोलते रहते हैं, वो सीख जाते हैं। बाबा कहो, मम्मा कहो, तो जरूर कहेगा तब तो सीखेगा ना। अब उसको बोलो और वो मुंह ही ना खोले तो सीखेगा भी कैसे? तो बाबा तो पढ़ाते हैं, अब सीखो और फिर उस अनुसार सिखाओ। तो बाबा क्या करेंगे? बुद्धि का ताला अपने आप खुल जाएगा। आप पुरुषार्थ करो। बाबा कहो, मम्मा कहो तो जरूर कहेगा, तो जरूर कहेगा तब तो सीखेगा ना। बिगर कहे सीखेगा कैसे? इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। यहाँ भी बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। बाबा कहेंगे जाओ चित्र के आगे बैठ जाओ और अंदर ही अंदर सोचो ये कैसे लक्ष्मी नारायण बने, हम कैसे बन सकते, तो मुख खुल जाएगा, ज्ञान सुना सकेंगे। तो इसलिए बच्चों का मुख खुलवाया जाता है। मेहनत करनी है, बाप का परिचय देना है। वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबका रचयिता। उनसे सबको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर रावण राज्य में वर्षा गंवाते गंवाते नरक बन जाता है। वर्षा ले लेते हैं तो स्वर्ग बन जाता है, फिर गंवाते गंवाते नरक बन जाता है। देवताएं पावन थे, फिर पतित बने, फिर पतित पावन बाप आया है। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, केवल याद ही उपाय है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि से ही विकारों रूपी खाद निकलेगी। याद करते करते तुम पावन बन गले का हार बन जाएंगे। याद करते करते याद की रेस में दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचेंगे? बाबा के गले का हार बन जाएंगे। तो घड़ी घड़ी बोलने की प्रैक्टिस करो, ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करो। सिर्फ कहना थोड़ी है बाबा मुख खुलता नहीं है, बाबा मुख खुलता नहीं है। बाबा कई बार कहते और बातों के लिए तो मुख खुला हुआ है,
पर ज्ञान सुनाने लिए मुख खुलता नहीं। ऐसे होता है क्या? मुख नहीं खुलता तो किसी भी बात के लिए मुख न खुले ना, पर ज्ञान सुनाने लिए मुख नहीं खुलता। और बातें तो सहज सुना लेते, बाबा मुख खुलता नहीं। बाबा कहते बाबा को सिर्फ कहो थोड़ी, करो प्रैक्टिस। श्रीमत पर चल जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर ही नहीं चलेंगे तो ताला बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात। श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे श्रीमत पर तो ताला बंद हो जाएगा बुद्धि का। तीर लगेगा नहीं, फिर चलो ज्ञान सुनाएंगे भी ना, वो अवस्था तो है नहीं। तो बाबा कहते तीर लगेगा भी नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये तो रावण मत पर है। अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा कहेंगे ये रावण मत पर है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। मुरली नहीं पढ़ना, नहीं सुनना, नहीं क्लास में जाना, बाबा कहते ये देह अभिमान है, ये श्रीमत के विरुद्ध है। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। जो मुरली ही नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान औरों को देंगे? ज्ञान कैसे देंगे उनको? अंदर में वखर तो चाहिए ना जो दे सके। भी खुद ही नहीं पढ़ रहे हैं, न सुन रहे हैं, तो वो देंगे भी कैसे? तो जो मुरली ही नहीं पढ़ते वो क्या ज्ञान देंगे? अनेक प्रकार की नई नई पॉइंट्स मुरलियों में निकलती रहती है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी देह को भी छोड़ देना है। छोड़ के ही जाएंगे ना, साथ में थोड़ी ले जाएंगे परम धाम। ये तो अभी कैसे इसको भूलेंगे? बाबा ने युक्ति बताई है। क्या समझो इस देह के लिए? ये तो मरा हुआ चोला है। ऐसे समझेंगे अपने शरीर के लिए, ये तो जैसे मरा हुआ चोला है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहना है। कोई की सर्विस तो छिप नहीं सकती है। जो भी सर्विस करते हैं, सेवा करते हैं, वो छिप नहीं सकती है। कोई खामी है तो वो भी छिप नहीं सकती है। शीश मैल है, सब पता चल जाता है। कोई खामी है तो वो भी छिपती नहीं है। माया बड़ी शैतान है, अनेक प्रकार के उल्टे काम कराती रहती है। तो कोई भूल हो जाए तो क्या करो? माया शैतान उल्टे काम कराती है, तो अगर कोई भूल हो जाती है तो बाबा कहते क्या करो? फौरन बाप से क्षमा मांगनी चाहिए। अब भूल हो गई तो बाबा से क्षमा मांगनी चाहिए। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। क्षमा मांगकर फिर प्रतिज्ञा करो बाबा दोबारा नहीं करेंगे, तो फिर बाबा क्षमा भी करेंगे। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। बहुतों में देह अभिमान बहुत रहता है। बाबा ने समझाया है कभी कोई से भी सर्विस नहीं लो। छोटी छोटी बातों में औरों से सेवा लेते हैं। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ, भी कईयों को बनाना पड़ता है। अपने हाथ से भोजन आदि बनाओ। रूहानी जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। कई है ना, अभी सामने वाला बहुत अच्छा स्टूडेंट है, माना बहुत अच्छा उठा सकता है, पर सुनाने वाला जो ज्ञान है देने वाला, उसका इतना मुख खुला हुआ नहीं है। तो बाबा प्रवेश करके उनके मुख द्वारा भी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में रह किसको दृष्टि देंगे तो भी बहुत मदद मिलेगी। बाबा खुद प्रवेश कर सर्विस में बहुत मदद करते हैं। वो समझते हैं हमने किया, अब बाबा ने मदद की, और वो क्या समझेगा मैंने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, वो मेरे से प्रभावित हो गया, मैंने उसको ज्ञान दिया, तो वहाँ मैं में आ गया, माना देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं वो समझते हमने किया, तो झट क्या हो जाता है? अहंकार आ जाता है।
मैंने किया, मैंने किया, मैंने उसको ज्ञान सुना, मैंने उसको कोर्स कराया, मेरा जिज्ञासु आदि आदि जो भी। तो बाबा कहते हैं तुरंत अहंकार आ जाता है, ये नहीं समझते हैं कि बाबा ने करवाया। बाबा प्रवेश होकर सर्विस करवा सकते हैं, फिर तो और ही डबल फोर्स हो गया। समझो वो अच्छा भी है सुनाने वाला और बाबा ने भी मदद की, तो बाबा कहते डबल फोर्स हो गया। किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। अब किसको एक्स्ट्रा सेवा मिली और वो सेवा में जी जान से लग जाता है, उसका नाम वाला होता है, तो बाबा कहते खुश होना चाहिए। हाँ, कईयों की ईर्ष्या होती, इसको क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया, ये क्यों आगे बढ़ रहा है। तो देखो बाबा ने आज कितना सावधान किया है। तो किसको लिफ्ट मिली, जाकर ऊंच सर्विस करने लग पड़े तो खुश होना चाहिए ना। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है। कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बात वहाँ सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। कई बार होता है ना, किसने मुझे किसी की महिमा की, हाँ फलानी बहन बहुत अच्छी, बहुत सेवा करती है, लेकिन मेरे अंदर में उसके प्रति कोई भावना नहीं है, समझो। तो मैं कहूँगी क्या तुम कहती इतनी अच्छी है, क्या है वो, तुमको क्या पता, मुझे पता। अब वो इतनी अच्छी उसकी भावना उनके प्रति और मैंने उनकी भावना को बिगाड़ दिया। तो बाबा कहते ये भी बड़ा पाप बनता है। अच्छी भावना तो अच्छी भावना है ना, भले अच्छी भावना रहे, पर हम क्यों पर चिंतन करके ग्लानि करके उनका मन खराब करें। तो बाबा कहते ये भी धूतीपना है। भल कोई ने कुछ कहा, फिर भी दूसरे को सुनाकर, बाबा कहते हैं कभी भी पर चिंतन नहीं करना चाहिए। यहाँ की बातें वहाँ सुनाएंगे। भल कोई ने कुछ कहा भी, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। ऐसे तो बहुत झूठी बातें भी बनाते, झूठी बातें बनाते, क्या नहीं बनाते। हाँ, एक बहू, एक बहन थी, तो उसकी सास को डिमेंशिया हो गया है ना, भूल जाती थी। अब भूल जाती थी तो पति घर में आया, माँ को खाना दिया, कह रही हाँ दिया, जबकि दिया भी नहीं था। माँ से पूछा माँ खाना खाया, कहती ना कहाँ दिया, बहू ने दिया नहीं। फिर पत्नी को बोला तुमने इसको खाना नहीं दिया, कहा इसको खाना तो दिया, ये भूल गई। और सचमुच दिया नहीं था, लेकिन वो उसको भूलने की बीमारी है, तो वो झूठ मूठ बोल देगी इसको खाना तो मैंने दिया, ये भूल गई। अब ये भी कितना बड़ा पाप है, खाना दिया नहीं और कहीं इसको याद नहीं है क्योंकि इसको ये भूल जाती है, ये तो फिर कितना बड़ा पाप हो गया। अब बेटा बेचारा ध्यान रख रहा है माँ का, पर उसकी पत्नी ध्यान नहीं रखती और वो झूठ मूठ बोल देगी कि हाँ खाना खाया। तो देखो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत है दुनिया में। भल कोई ने कुछ कहा, फिर भी दूसरे को सुनाकर नुकसान क्यों करना चाहिए। बहुत झूठी बातें ही बनाते हैं, फलानी तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, हाँ क्या क्या बोलते हैं। ऐसी झूठी बातें कभी नहीं सुनना। कोई उल्टी सुल्टी बातें बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। बहुत बड़ी बात। हाँ, कई बार ऐसे होता है ना, समझो कोई मुझे किसी की ग्लानि सुनाता है, मैं कहूँगी प्लीज मत सुना, ये क्या हमारा क्या जाता है, हम क्यों सुने, हम क्यों उसके ऊपर सोचे। तो वो नाराज हो जाएंगे हमारे से। हम आपको सुना रहे, आप सुनते नहीं हो, अरे भाई हमको मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैं सुन के करूँगी क्या, हमको तो बाबा को याद करना। तो वो नाराज हो जाएंगे। अभी नाराज उनको करना है या उनकी पुरानी बातें जो झूठ मूठ बातें सुननी है। तो बाबा कहते हैं कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो सुनी अनसुनी कर देना चाहिए। ये भगवान की श्रीमत है, सुनो ही मत। किसके दिल को खराब नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। बाप से अंदर बाहर साफ रहना है। कोई भी भूल हो जाए तो फौरन क्षमा मांगना है। रूहानी जिस्मानी दोनों प्रकार की सेवा करनी है। दूसरा, कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कभी भी ईर्ष्या के कारण एक दो का पर चिंतन नहीं करना है। कोई किसी के प्रति उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है। वर्णन करके किसी की दिल खराब नहीं करनी है। वरदान, फराक दिल बन, बड़ा दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फराक दिल बन, दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। वर्तमान समय लोगों को और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। सच्ची खुशी। इसलिए ऐसे समय पर दुखी अशांत आत्माओं को खुशी की अनुभूति करा दो तो वे दिल से दुआएं देंगी। आप दाता के बच्चे हो तो फराक दिली से खुशी का खजाना बांटो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाला ही नहीं है। भल कोई ऑपोजिशन भी करे तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देती है। स्लोगन, ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है। इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। रूहानी पालना लो, रूहानी पालना दो। हाँ, तो बहुत सुंदर बाबा के वंडरफुल स्लोगन भी हमें मिलते हैं, जिनको हम धारण करके इतने ऊंच बन सकते हैं और रेस में आगे जा सकते हैं। तो अभी नीचे तो कार्यक्रम चल ही रहा है, भट्ठियाँ भी यहाँ चल रही है। भट्ठी वाले आ गए हैं। केशोद से जो भट्ठी में आए हाथ उठाओ। वो देखो आ भी गए सारे। केशोद, हाँ, आधा आए हैं, आधा आ गए, आधा आएंगे। हाँ, आपका शुभ नाम? हाँ, रूपा। हाँ, रूपा बहन। और सुना वहाँ के भी आए हैं। ये क्या नाम, दूसरा भी तो है, सुरेंद्र नगर, वहाँ से भी आए हैं। गुजरात, तो गुजरात का भी टर्न है। दिल्ली का बहुत पूरा हुआ, अभी गुजरात। तो आप सभी बैठे, योग के बाद आप सभी बैठे रहेंगे, आपको प्रोग्राम देंगे। तो अभी रोज़ बाबा का इतना बड़ा घर है, रोज़ कुछ न कुछ सुनते हैं। फलाने ने शरीर छोड़ा, फलाने ने शरीर छोड़ा। इतने समर्पित भाई बहनें, उनके भी लौकिक परिवार वाले शरीर छोड़ते हैं। लेकिन अभी आज 2 हमारे पास आए हैं। बेलगाम सब जोन के आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीलू बहन जी, बेलगाम सब जोन,
कि बहुत पुरानी बहन नीलू बहन जो पिछले 46 वर्षों से बाबा की सेवा में समर्पित रूप से सेवा कर रही थी, वर्तमान समय विजयपुर सेवा केंद्र पर सेवारत थी। कुछ महीनों से तबीयत ठीक नहीं थी। दिनांक 2 सितंबर रात 9:30 बजे अपना लौकिक आयु 73 वर्ष की उम्र में पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद में समा गई। सभी ब्राह्मण परिवार की उपस्थिति में विजयपुर में 3 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अभी अभी हमको ये भाई ने दिया है, ग्लोबल हॉस्पिटल के बायोमेडिकल के राजू भाई की लौकिक मौसी राज जुनेजा ने कल शाम को 5 बजे ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। वो 30 वर्ष से ज्ञान में थी, वर्तमान समय बीके कॉलोनी में रहती थी, शांतिवन। तो ये शरीर छोड़ने का समाचार मिला है। चलो हम